नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। पिछली 2-3 वीडियो में हमने योग की शुरुआत के लिए कुछ डिस्कशन किए, कुछ बातचीत करी आपसे, कुछ शेयर किया और क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमें परेशानी ना हो और धीरे धीरे हम अपना जो है वो काम करते रहे। अब हम कुछ और भी एक्टिविटी करने के लिए इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम अभी तक हमने पिछली 2-3 वीडियो में देखा कि साइकिलिंग से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जॉगिंग से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अब हम इसके अब अगले स्टेप पे चलेंगे कि अगर आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी जो आपको सही लगता है आप उससे स्टार्ट करो। उसके बाद आगे फिर क्या एक्टिविटी करनी होती है, किस तरीके से हम योग करेंगे ताकि जो हमारा शरीर होता है वो फिट रहता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है 2-3 वीडियो में वो अभी हमने योग शुरू नहीं किया है। योग से पहले जरूरी होता है हमारा शरीर का वार्म अप होना, यानी कि अगर हम कोई भी योग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं ताकि हमारी जो शरीर की जो मांसपेशियां जो है वो थोड़ा सा उस रूटीन में आ जाए, उनको पता चल जाए कि मैं कुछ करने वाला हूँ। तो वो पहले से ही उस फ्लेक्सिबल में रहती है कि वो कोई भी हम एक्टिविटी करें तो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं तो होता क्या है कि जब हम कोई भी योग करते हैं या अचानक से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो प्रॉब्लम यही आती है कि शरीर के मांसपेशियों को हमें पता नहीं लगने देते हैं कि हमें करना क्या है, और अचानक से हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारा जो एक्टिविटी होता है वो सीधा उन मांसपेशियों पर अटैक के जैसा होता है और वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं, दर्द देने लगती हैं या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खड़े होकर के एक्टिविटी करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से खड़े होकर के एक्टिविटी करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस एक्टिविटी को करोगे और धीरे धीरे अपने शरीर को वार्म अप करोगे ताकि हम धीरे धीरे योग की तरफ जाएंगे। जैसे जैसे हम अपने शरीर को योग की तरफ ले जाएंगे उनसे पहले हमें कुछ ये सारी एक्टिविटी करके अपने शरीर को उस रूटीन में लेकर के आना होगा। ये ठीक वैसा ही है जिस तरीके से अगर आपको 12वीं पास करना है तो सबसे पहले आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को पार करना पड़ेगा, उसके बाद 10वीं पार करनी पड़ेगी, फिर आपको 12वीं का एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। जब तक आपको पिछला कुछ नॉलेज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी तरीके से पढ़ो, बहुत से लोग ओपन से पढ़ते हैं, अगर आपको पिछला नॉलेज नहीं है तो 10वीं और 12वीं का एग्जाम आप नहीं दे सकते। ये ठीक वैसे ही है, कोई भी योग करने से पहले कुछ पीछे की एक्टिविटी, पहले जो एक्टिविटी करनी होती है हम वही कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से खड़े होकर के जो एक्सरसाइज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखेंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए और आपको पता चले कि जो भी हम खड़े होकर के एक्सरसाइज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले जगह ढूंढनी होती है। पार्क में है तो पार्क में आप कोई एक जगह ले सकते हो, थोड़ा सा एरिया। अगर आप छत पे कर रहे हो तो छत पे कर सकते हो। खड़े होकर के हमें दोनों पैरों को फैलाना है, फैला करके अपना दाहिना जो हाथ है वो बाएं पैर को छूना है और बायां हाथ जो है वो दाहिने पैर को छूना है। और अपना जो सर है, 2 तरीके से उसमें एक्टिविटी होती है। आप अगर अपना सर नहीं मूव करना चाहते हो तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो, एकदम नीचे, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उस तरीके से आप एक्सरसाइज करो। उसके बाद आप शरीर अपना जो हेड होता है, जो हेड है, इसको आप थोड़ी देर के लिए वार्म अप करो पूरा का पूरा, जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है। अगर आपका हाथ राइट वाला लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पूरा का पूरा हो, और लेफ्ट वाला राइट की तरफ जा रहा है तो पूरा का पूरा इस तरीके से आपका जो हेड है, जो सर है, वो मुड़ना चाहिए। इससे एक साथ कई सारी एक्टिविटी हो जाती है, एक साथ कई सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं। इससे होता क्या है,
आप वीडियो में देख ही रहे हो कि किस तरीके से इसकी एक्टिविटी चल रही है। इससे आपका पैर थोड़ा सा मूवमेंट किया, उसके बाद आपका जो हाथ है, जो राइट और लेफ्ट का हाथ है, वो पूरा का पूरा वार्म अप हो रहा है। साथ ही साथ आपका जो कंधा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा इसमें भी वार्म अप हो रहा है इस तरीके से। और साथ ही साथ आपका जो नेक है, जाइज हो रहा है, ठीक है, इसमें भी वार्म अप आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज से बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। साथ ही साथ आपका जो आपका कमर है, यानी कि जो आपका थाई के ऊपर का हिस्सा जो है ना, वो भी पूरा का पूरा वार्म अप हो रहा है। आप देख ही रहे हो वीडियो में किस तरीके से राइट लेफ्ट अपने हाथ को कर रहे हो, जब आपका हाथ आपके पीठ के पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपका हाथ जो है वो पूरा नहीं मूव कर रहा पीछे की तरफ, जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा एकदम बैक में चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं हर बार ये आपको चेतावनी की तरह बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योग या तो किसी के अंडर में रह के करो, या फिर अगर नहीं होता है तो बिल्कुल भी ना करो। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरे को देख करके बहुत सारे लोग जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। फिर कहते हैं कि मैं उसको देख के कर रहा था, वो भी कर रहा था तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने भी किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका शरीर अलग है, दूसरे का शरीर अलग है। आप दूसरे नहीं हो और दूसरे आप नहीं हो। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो, क्योंकि हर आदमी का शरीर का स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा लगता है, बट उसके अंदर क्या है ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, तो आप क्या कर पा रहे हो या वो दूसरा व्यक्ति क्या कर पा रहा है, ये जब आप एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, योग करते हो, उसी से पता चलता है कि आप किस लेवल तक कर सकते हो, कितना कर सकते हो। वो एक्सरसाइज या वो योग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जब आप करोगे धीरे धीरे, कोई भी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी चीज आपको जबरदस्ती नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योग आपको एकदम ध्यान से और माइंड में रखते हुए करना है कि अगर मैं जबरदस्ती करूंगा या जोर से करूंगा, अचानक से करूंगा, तो प्रॉब्लम किसी दूसरे को नहीं होगा, ये सिर्फ आपको होगा और किसी को नहीं होगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो ये एक्सरसाइज करते हैं, हमारा शरीर किस तरीके से वार्म अप हो रहा है, किस तरीके से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर शरीर, हमारा जो बॉडी है वो मूवमेंट हो रहा है और वहां पर वार्म अप हो रहा है। तो सबसे पहला हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी है, जैसे जैसे आप ये सारी एक्सरसाइजेज समझ लोगे तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्टिंग से आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी अगर एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो तो वो एक रूटीन में लेके चलो, कि अगर आप ये वाला पहले करते हो तो इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से जब आप रूटीन में करते हो तो शरीर को, आपके जो भी आप एक्टिविटी करते हो, वो सारा का सारा एक्टिविटी आपके शरीर के बॉडी को पता रहता है। वो फिर उसी तरीके से लचीला ही बनता है, उसी तरीके से फिर वो हार्ड भी बनता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो अगली वीडियो में हम फिर एक दूसरे एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है और हमें किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारी ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख रहे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जरूरत पड़े तो उन लोगों को शेयर करें जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं और वो बेहतर तरीके से अपने शरीर, माइंड को रखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।